लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने अपने निवास पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल का आत्मीय स्वागत किया। मंत्री मोहोल महाराष्ट्र शिक्षण मंडल के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होने जबलपुर पहुंचे हैं। नहीं, मंत्री जी से बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और मंत्री जी ने बहुत विस्तार से जबलपुर को समझा भी है। जो आप समझना चाह रहे हैं, जो आप सुनना चाह रहे हैं, उसको हम समझ रहे हैं। और मंत्री जी ने कहा है, दरअसल सीधे तौर पर अब सरकार का कोई भी दखल एयरलाइंस के ऑपरेशंस में नहीं है, सीधे तौर पर नहीं है। और एयर इंडिया के हटने के बाद से तो अब सीधे तौर पर दखल नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी एयरलाइंस जो जबलपुर के लिए या मध्य प्रदेश के लिए रुचि रखने वाली एयरलाइंस है, माननीय मंत्री जी उनसे बातचीत करके उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि वो जबलपुर से अपने ऑपरेशंस पुनः स्टार्ट करें। मैंने उनको सब बताया है कि जबलपुर से कितने सारे शहरों के लिए फ़्लाइट चला करती थी, लेकिन बाद में कठिनाई आई है। जहाज़ों की कमी एक बड़ा विषय है, उन्होंने ये जानकारियाँ दी हैं, उनको विस्तार से सारे विषयों की जानकारी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो उस बात के लिए एयरलाइन से बात करेंगे और जो यहाँ आ सकते हैं उनको वो प्रोत्साहित करेंगे। जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र में चरगवा रोड पर 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने घायलों को मेडिकल अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये जोधपुर की घटना है, जो कि तिलवारा घाट थाना के अंतर्गत आता है। ये लोग मेला के उपलक्ष्य में घूमने निकले हुए थे और जानकारी के मुताबिक ये लगा कि ये इनकी घटना घुंसौर में हुई है और ये 2 लड़के मेरे ही मोहल्ले के हैं, जिनका एक का नाम लक्ष्मण भवेदी है, प्लस दूसरे का नाम संदीप बरकड़े है। ये दोनों दोस्त थे और दोनों दोस्त घर से निकले हुए मेले के लिए और सुनने को मिला कि ये हादसा हो गया और शायद 108 के माध्यम से उन लोग यहाँ तक आए। इतनी जानकारी इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि साथ में हम थे नहीं। आज सुबह करीब 10 बजे थाना तिलवारा में मेडिकल से बाडवाए द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि 3 लड़के सड़क दुर्घटना से मेडिकल कल दिनांक 15/1/25 को करीब 8 बजे लाए थे, जिनकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर थाना तिलवारा से यहाँ मेडिकल आए हैं। मेडिकल में मर्ग इंटीमेशन लेकर बाडवाए की सूचना पर मर्ग कायम किए हैं। उसके बाद तीनों की रंजीत, लक्ष्मण एवं संदीप की पंचनामा कार्रवाई किए हैं, जो अभी पीएम हो रहा है, जांच जारी है। ये तीनों कहाँ के रहने वाले हैं? 2 लक्ष्मण एवं संदीप जोधपुर पड़ाव के हैं। रंजीत है चोर रैयत है, ग्राम चोर रैयत, थाना धूमा, जिला सिवनी। 2 यहाँ के हैं। अभी तो मोटरसाइकिल से सड़क दुर्घटना की सूचना मिली है, लेकिन आगे अब जांच जारी है, पता चलेगा कैसे क्या हुआ है। मेरा नाम एएसआई हरगुन पटेल, थाना तिलवारा, जिला जबलपुर। श्राइन जूनियर एकेडमी स्कूल की संचालिका और मकान मालिक के बीच किराए को लेकर विवाद बढ़ गया। मकान मालिक ने स्कूल संचालिका पर फर्जी दस्तावेज बनाने और किराया नहीं चुकाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्कूल संचालक मैंने दिया था, मकान रेंट में दिया था मैंने, 11 महीने के रेंट में दिया था मैंने, कि छोटे बच्चे यहाँ पे क्या है, गाँव में कोई स्कूल नहीं है, तो उस हिसाब से मैंने बोला एक विद्या मंदिर बन जाए, तो मैंने अपना मकान रेंट पे दे दिया है ना। 7,000 महीने का तय हुआ था, तो ये किराया भी नहीं दे रहे हैं और 11 महीने का जो एग्रीमेंट मेरे से हुआ था, इनने पीछे का पेपर 5 साल का लगा के फर्जी एग्रीमेंट तैयार करके और मेरे को धमकाया जा रहा है और खाली नहीं कर रहे। इसकी शिकायत करना थी आपको? जी किया हूँ, मैंने शिकायत किया हूँ, मैंने आवेदन दिया हूँ और थाने में कल भी गया था। कल थाने में फिर वहाँ से NTI मैडम ने इनको फ़ोन भी लगाया, तो आज 5 बजे बोले यहाँ मीटिंग है, दोनों पक्ष को बुलाए भी है उन्होंने। कौन है जिसके साथ में आपका एग्रीमेंट हुआ था? ये मुनमुन भट्टाचार्य हैं और पहले इन्हीं से मेरा एग्रीमेंट हुआ था। अब इन लोग बोलते हैं हमारी सोसाइटी है, ये है गुडविल में, और 2024 के तहत रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अनिवार्य है स्कूल के लिए। सोसाइटी के नाम से एग्रीमेंट हुआ था क्या? नहीं, सोसाइटी के नाम नहीं हुआ था और इन्हें फर्जी तरीके से हमारा एड्रेस डाला और कहीं और का इन्हें रजिस्टर्ड एग्रीमेंट लगाया है। तो क्या चाहते हैं आप? मैं खाली करवाना चाहता हूँ जी। हाँ, आज हमें 100 डायल से सूचना प्राप्त हुई थी कि आमाको में स्कूल है श्राइन जूनियर एकेडमी, वहाँ पे मकान मालिक और स्कूल के प्रिंसिपल के बीच में विवाद हो रहा है। तो वहाँ मौके में हम लोग गए थे, खुद ही गई थी मैं भी स्टाफ लेकर। तो वहाँ पे दोनों पक्षों के थाना लेकर आए, दोनों पक्षों की रिपोर्ट सुन रहे हैं। किराया को लेकर, मकान और किराया को लेकर इन लोग दोनों पक्षों में विवाद है। जांच पर से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लाडगंज थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान
सुरेश श्रीवास्तव नामक व्यक्ति ने नगर निगम के दल से अभद्रता और मारपीट की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। ये दिनांक 12 जनवरी को नगर निगम की अतिक्रमण टीम के दल प्रभारी के द्वारा ये रिपोर्ट थाना लॉर्डगंज में की गई कि इनके द्वारा जब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी, उसी दौरान ये श्याम बैंड की गली में एक व्यक्ति जो ठेला लगाता है उसके द्वारा अभद्र तरीके से व्यवहार करते हुए इनके साथ मारपीट और गाली गलौज की। इस घटना की रिपोर्ट पर थाना लॉर्डगंज में धारा 296, 132, 351(2) और 121 एक BNS के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया और आज दिनांक को उक्त आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया है। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी सुरेश श्रीवास्तव है। ये श्याम बैंड की गली में अनाधिकृत रूप से ठेला लगाकर अपना समोसे का एक व्यापार संचालित कर रहा था। जबलपुर के पाटन तहसील में सड़क खुदाई के दौरान एक शक्तिशाली बम मिला। घटना की जानकारी मिलते ही बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने बताया कि बम पुराना है, लेकिन इसके डिब्बे में हाल ही की सामग्री मिली है। मामले की जांच जारी। यहाँ पर एक डिब्बे में बम मिला। लेबर काम कर रही थी रैंप बनाने के लिए। अच्छा। ठेकेदारी लेबर थी। अचानक उसमें गैती लग गई। अच्छा। मैंने देखा यहाँ कुछ सामान है। उसमें देखा कि स्टील का न्यू डिब्बा था, उसके अंदर एक बम था। नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसको लोगों ने निकाल के इस तरफ बाहर किया। उसमें देखा तो उसमें लिखा था एक शक्तिशाली बम 900 वाट। सफाई कर रहे थे। हाँ। कहीं तो खोद रहे थे उधर मट्टी। हाँ। तभी निकला। हाँ। तो फिर क्या हुआ? निकाल तो वहीं रख दिए गए। तो फटाटा तो नहीं? कुछ नहीं हुआ। क्या डब्बे में था? किस में था? डब्बे में था, स्टील के डब्बे में। तो क्या लिखा है उसमें? मैं पढ़ा तो नहीं हूँ। कुछ लोग देखे बताए।